इतनी देर हो गई अभी तक ना आई बाबा आए ना सनी का फोन आ रहा है। कितनी देर हो गई है, अब तक फोन भी नहीं किया तुमने। तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी मैं। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ आई बाबा मिले तुम्हारे घर वालों से? हाँ, तुम्हारे आई बाबा आए थे मेरी माँ से मिलने, और साथ ही साथ तुम्हारी आजी भी। क्या आजी भी वहां पे आई थी? हाँ आई थी, सविता आई थी। किससे बात कर रही है तू? बोल दे, फोन दे, फोन दे। वाह तेजू। हेलो, मैं बोल रही हूँ आजी, आइंदा मेरी पोती को फोन करने की कोशिश मत करना। पुलिस स्टेशन में भेज दूंगी, ध्यान में रखना। वहां क्या देख रही है? मैं सामने खड़ी हूं ना, मुझे देख। आजी मैं तुझे बताने ही वाली थी। बताई नहीं? क्यों नहीं बताया तूने? डर था कि मैं तुझे सनी से मिलने नहीं दूंगी। अरे मैं क्या तेरी दुश्मन हूँ? तूने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि ये झगड़ालू का बेटा है? तुझे मालूम है ना, वो झगड़ालू ने मार्केट में मेरा पूरे भरे बाजार में तमाशा किया था। लेकिन आजी तुझे तो सनी पसंद था ना? पसंद था, लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि वो लड़का उस नालायक औरत का है। आजी मैंने हमेशा तेरे डिसीजंस की रिस्पेक्ट की है। तो अभी सुन, मैं तुझे कहती हूँ, ये शादी तेरी नहीं होगी उस लड़के के साथ। ध्यान में रख। आजी आजी मेरी। तेजू तू उस पे ज्यादा ध्यान मत दे। देखा आप, जिस बात का डर था वही हुआ। तेजू तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं आजी से बात करूंगी और मैं उन्हें मनाऊंगी। आई वो तू अगर तेजू के बारे में वकालत करने आई ना, तो मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरा फैसला हो गया है, समझी तू? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अरे वो स्नेहलता एक नंबर की झगड़ालू औरत, जब से इस चाली में आई है कुछ न कुछ बहाने लेके झगड़ती रहती है। ऐसे झगड़ालू के घर में मेरी तेजू बहू बन के नहीं जाएगी। भाई प्लीज एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। तेजू और सनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई प्यार करते हैं तो करने दो ना। मेरा फैसला हो चुका है, ये शादी नहीं होगी। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। आई तेजू मेरी भी बेटी, उसकी जिंदगी का कोई भी फैसला लेने का मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका। तेजू अगर तेरी बेटी है तो मेरी भी पोती है, मेरा भी हक बनता है। मैंने उसके बारे में फैसला कर लिया है। सुन, अगर तुमको ये रिश्ता करना है तो करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन एक बात सुनना, उसके बाद में मेरा और तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं रहेगा। तो बोल अर्चना, तुझे तेजू का रिश्ता करना है, ये सास का प्यार चाहिए। इस घर में हर बार तुम लोगों की मनमानी चलती है और मैं बर्दाश्त करते आई हूँ। इस बार ये मनमानी नहीं चलेगी। तू भी सुन, तेरी भी मनमानी नहीं चलेगी। मैंने जो फैसला किया वही लास्ट फैसला। आई मानो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई ने फिर एक बार मुझे एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया। मतलब? अभी अभी आई ये कह कर गई, तेजू या सनी का रिश्ता या फिर वो, इन दोनों में से हमें किसी एक को चुनना पड़ेगा। क्या? तो समझ में नहीं आता मानव, कुछ क्या हो रहा है हमारे साथ। अर्चना शांत हो जाओ। ऐसा क्यों है मानव?
कि हमारे हर बच्चे की जिंदगी में कोई ना कोई संघर्ष चल ही रहा है, कोई खुश है ही नहीं। मेरे बच्चों की जिंदगी में कोई ना कोई उदासी है ही है। पूर्वी, वो ओवी की वजह से उदास, वो भी अपने बच्चे को लेकर परेशान, और सोहम, हम जेल में, और अब तेजू। ऐसी क्या गलती हो गई हमसे मानव, जो हमारे बच्चों की जिंदगी में खुशियां ही नहीं है? हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? अर्चना, कोई गलती नहीं हुई हम, और तुम हिम्मत मत हारो। अर्चना, इस मामले को लेकर हम आई से बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी वो किसी की भी नहीं सुनेगी। अरे दीदी, आई दीदी, कैसी है दीदी आप? ठीक हो, तू कैसा है? बस ठीक हूँ। ये देखिए, ये हमारा घर। घर तो बहुत बड़ा तेरा, यहाँ से वहाँ तक देख, छोटे छोटे कितने कमरे बना रखे हैं, देखियो लाइन से। अरे चुप करो ना, कहीं भी चालू हो जाते हो। चलो यहाँ से। अरे चलो, सामान नहीं लेना क्या? चलो यहाँ से। क्या नाम है तेरा? वो मामा जा रहे, मामा के साथ साथ। चलो चलो। लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज है, फोन ही नहीं उठा दिया सारा जी। हवाओं में फैली ये खुशबू मदहोश कर देती है, किसी गुलबदन के पास होने का पता देती है। सांसें आज तेरी, तन आग तेरा, छीने नींद मेरी, लूटे चैन मेरा। अरे रुकिए। हाय रब्बा, क्या सजावट है भाई। हमारी बहू के मैके वालों ने, है ना, बहुत बढ़िया सजावट की है। लगता है यहाँ एक विवाह नहीं, समूह विवाह हो रहा है। नमस्ते। नमस्ते। आप जो बोल रही थी ना, हाँ। सामूहिक विवाह। हाँ। सिर्फ एक ही विवाह है, और इसका पूरा खर्चा मेरा बेटा मानव देशमुख उठा रहा है। अभी तुम क्या जानो गरीब लोग, ये सिर्फ करोड़पति समझते हैं, और मैं सविता देशमुख करोड़पति समझ गई हूँ। सविता नाम है आपका भी? हाँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। भगवान की माया देखो जरा आप एक बार। एक सविता मुंबई की महारानी, हाँ। गहनों से लदी हुई, और दूसरी मेरे वाली दिल्ली की कंगाल। मजाक करता रहता है मेरा बेटा। ज़ारा जी, फोन उठाइए ना, दिल्ली से मुंबई आपके लिए आया हूँ, सिर्फ उठाइए यार। किसके फोन उठाने का इंतजार कर रहे हो जनाब? लगता है बीवी की प्रॉब्लम। देखो, अगर रूठी हुई बीवी को मनाना है ना, तो उसके मोबाइल पे एक SMS डाल दो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, वो झट से यहाँ आ जाएगी। भाई, प्यार में बहुत ताकत होती है, ये बेस्ट तरीका है रूठी हुई बीवी को मनाने का। मानव, किसकी बीवी रूठी है? प्रॉब्लम क्या है? अच्छा।
हाय रब्बा, इन लोगों के पास इतने सारे पैसे हैं लेकिन फिर भी दिखाते नहीं। हाय, मेरे पास अगर इतने पैसे होते तो मैं तो नोटों की गद्दियों है ना, यहाँ वहाँ वहाँ इस सलवार में हर जगह ताक लेती हूँ। पागल हुई जा रही हूँ मैं। मलिक खान, ये ज़ारा? मैडम नहीं 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 नहीं, ज़ारा नहीं है वो। नहीं नहीं, मेरी बहन है वो, इंदिरा। दिमाग फैल हो गया उसका एकदम। मैं उसका भाई हूँ मुन्ना, मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। हेलो, एक बात बताओ मैडम, आप कौन सी साबुन से नहाती हो आप? ये वो बल्ब होता है ना, बल्ब, वैसे टिमटिमा रही हो। दिल्ली में आप जैसी कोई नहीं देखी मैंने आज तक। सुनो, 2 दिन पहले अखबार में फोटो आया था मेरा। सुनो तो मैडम। हेलो ऋषि, ऋषि क्या हो गया आपको? बेटा, आप दोनों ने बहुत ही नेक काम किया है शादी कराने का विचार बना के, क्योंकि ऐसा शुभ मुहूर्त तो वर्षों बाद बड़े ही सौभाग्य से आता है। अब कल की तिथि में जिन वर वधू का विवाह संपन्न होगा, उनका जीवन तो बहुत ही सुखी और संपन्न होगा। राम और सीता जैसी पवित्र जोड़ी बनी रहेगी उन दोनों की, जैसे आप दोनों की जोड़ी है। भगवान करे इस जोड़ी का रिश्ता आप दोनों की जोड़ी जैसा पवित्र और सफल, सालों साल चलता रहे इनका ये पवित्र रिश्ता। मैं भी कराऊंगी अपनी मम्मी पापा की इसी मंडप में शादी, ताकि उनका रिश्ता हमेशा बना रहे। ज़ारा जी, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, यकीन कीजिए आप मेरा, हम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। मैं स्पेशली मुंबई से आपको लेने के लिए आया हूँ, और रहा सवाल इंदू और श्रीमती जी का, उनको साथ में मिलकर संभाल लेंगे ना। अर्चना आंटी, मारव अंकल, मैं भी अपनी मम्मी पापा की इसी मंडप में शादी कराऊंगी। ओके? अब तो ये शादी होकर रहेगी। और कुछ सुनना बाकी है क्या मुझे? क्यों बेइज्जती करवा रहे आप मेरी? क्यों मेरी जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं आप अपने परिवार के साथ है ना, तो अपने परिवार के साथ खुश रहिए ना। मुझे क्यों फोन करके? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए ऋषि, आइंदा मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, और आइंदा ऐसा बेहुदा मजाक मेरे साथ मत करना कि आपका एक्सीडेंट हो गया। ज़ारा जी, क्या हो रहा है? चक्कर आ रहा है? मम्मी, मम्मी खड़ी हो यार, स्टैंड अप यार। क्या मुन्ना? अरे अब तो सारा प्लान चौपट हो गया। सारा प्लान बिगाड़ दिया इस इंदू की बच्ची ने। कल वो ऋषि और इंदिरा की शादी है ना, करवा के ही रहेगी इस शैतान की खाला। अब क्या होगा? तो ज़ारा जैसी करारे नोटों वाली एटीएम गई हमारे हाथ से। फिर क्या? रॉबर्ट, ये एटीएम तुम्हारे हाथ से नहीं जाने वाला है? ऐसे मैं स्कूल में ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन ऐसे कामों में मैंने पीएचडी की है। पीएचडी। अच्छा, बताइए, वैसे क्या कर लेगी आप? क्या प्लान बनाया? अरे अफलातून! क्या कर रही हैं आप? सविता ताई ने जो चमत्कारी आईडी बताया ना, उस पे अमल करना चाहिए। चलिए अब यहाँ से जल्दी। खुशी के मारे में तो पागल हो ही जा रही हूँ। अब तो ऐसा ही होगा जैसे हम चाहते हैं। रब्बा, मुंबई आना हमारा सफल हो गया। सविता ताई जय हो। हाय रब्बा, ये ज़ारा का पता कहाँ ढूंढूं मैं? क्या कर रहा है तू? कोई शर्म नहीं आती तुझे? ये बेशरम औरतों को इस तरह
अरे क्या कुछ भी बोल रही हो, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अरे मैं तो आपको बुला रहा था माँ जी। माँ जी होगी तेरी माँ। अरे अपने मुंबई में ऐसे ही बुलाते हैं लोगों को अपने पास। क्या मुंबई में इस तरह से सीटी मार मार के बुलाते हैं? अच्छा बताओ क्या ढूंढ रही हो? ये रहा, यही है वो। फालतू में मार दिया यार। ओए चुप कर, ज्यादा बक मत। यही है, कब से यही तो ढूंढ रही थी मैं। पागल बुढ़िया। बोल आंटी, कौन मांगता है, किससे मिलने? आप यहाँ कैसे घुस गए? तू कमीनी? मुझे आज ये सड़क पे अकेले भटकते हुए मिला। जब खुद की बीवी इन्हें मुंबई के सड़कों पे घास छानने के लिए छोड़ दे, तो मैं तो पुण्य का काम करूंगी ही ना। ओए, पुण्य का काम करने वाली ज्यादा मेरे पति की सगी मत बन, नहीं तो तेरी पुण्यतिथि करवा दूंगी यही खड़े खड़े दरवाजे पे। हाँ, और आपको तो मैं बाद में देख लूंगी। दिल्ली चलिए मेरे साथ। हाँ, जल्दी से बता ज़ारा कहाँ है? अंदर। ओए बड़े, अरे हट। लगता है पागल है। सॉरी, मैं फिर से आप लोगों की जिंदगी में शामिल होने को तैयार नहीं हूँ। देख ज़ारा, ऋषि के लिए सही मायने में तू ही बीवी बनने के लायक है। अरे वो पगलेट इंदिरा नहीं। मेरी बात को समझा कर, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। बेटा, ऋषि सिर्फ तेरा और सिर्फ तेरा है। और ये सब आप कैसे रोकेंगी? ये सब है ना, मुझ पे छोड़ दे। हाँ, बस तू एक बार मेरे साथ सविता के भाई की शादी में चल, फिर अपने आप ही देख लेना, वहां जो होगा वो। एक बात तो तय है, जो होगा वो होगा कुछ अनदेखा। शादी में होगा एक ऐसा ट्विस्ट जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। बस अगर तू ऋषि से प्यार करती है तो मेरे साथ चल पड़। चल। हाँ ज़ारा, इनकी बातों में पहली बार मुझे सच्चाई नजर आ रही है। मेरे दिल से पूछ, तुझे इस हालत में देखकर मेरे दिल पर क्या बीतती है? बस अब मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ ज़ारा। मलिक के साथ तूने बहुत दर्द सहे हैं, लेकिन अब कुछ भी हो जाए, मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। इनकी बात मान ले ज़ारा। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। अगर मैं तेरे साथ चलूं फिर भी नहीं? चल, हम दोनों वहां चलते हैं। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि इस बार जो होगा तेरे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, और तेरे फ्यूचर का बेड़ा पार हो जाए, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी ज़ारा। हाँ ज़ारा, मान जा। सच्चाई बताएगी तू मुझे? कैसी सच्चाई है? जो झूठी कहानी तू प्रदीप और उसकी आई के सामने सुना रही थी ना, उसकी सच्चाई मुझे बताएगी। वो डायमंड नेकलेस तुझे किसने दिया है? भाई, मैंने बताया तो था ना तुझे, वो नेकलेस मुझे कंपनी की तरफ से मिला है, अप्रिसिएशन के तौर पे। अच्छा, कंपनी ने तुझे वो नेकलेस दिया है? बेवकूफ समझा है मुझे तूने। अरे मैं प्रदीप और उसकी आई की तरह नहीं हूँ जो तेरी झूठी कहानियों पर विश्वास कर लूंगी। तेरी आई हूँ मैं, समझी तू? तूने उन्हें बेवकूफ बना लिया, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बन सकती हूँ। और तूने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि वो हार तुझे प्रदीप ने नहीं, तेरे ऑफिस ने दिया है? आई, मैंने कब कहा कि वो हार प्रदीप ने दिया है? वो तो हार देख के तूने अपने आप ही अज्यूम कर लिया था कि प्रदीप ने दी। अच्छा,
मैंने अज्यूम कर लिया तो तूने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं टोका कि आई जो तू समझ रही है वो गलत है। हार मुझे प्रदीप ने नहीं दिया, मेरी कंपनी ने दिया है। तूने क्यों नहीं बताया? बोलना क्यों नहीं बताया मुझे? आई इसमें बताने वाली कौन सी बात है? और फिर तू तो जानती है ना 7 लाख का हार देने की औकात प्रदीप की कहाँ है? हाँ? काय सांगतीस? 7 लाख का हार? वो डायमंड नेकलेस 7 लाख का है? तू मुझे बता कि तेरी कंपनी में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट का ऐसा कौन सा काम कर दिया जो उन्होंने तुझे 7 लाख का नेकलेस गिफ्ट कर दिया? देख पुन्नी, तू मानव की कंपनी में काम करती हो और ये बात मैं मानव से भी पूछ सकती हूँ। नहीं आई, मानव काका से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। वो हार मैंने आज वापस कर दिया। कब बेड़ी डाली है तू? तूने वो हार कंपनी को वापस भी कर दिया? आई उस नेकलेस की वजह से हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। मैं नहीं चाहती कि और कोई भी प्रॉब्लम्स हो। वैसे भी ये साकरपुरा मेरे लिए सरदर्द बन गया है। बस अब इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। ए पुन्नी था देवा, काय करूं मैं? इसकी शादी होने वाली है और इसने अपनी अकल बेच खाई है। 7 लाख का नेकलेस मानो की कंपनी को वापस कर दिया इसने। नहीं बस अब मेरे से नहीं होगा। मैं अपने प्यार के साथ धोखा नहीं कर सकता। बात तो सुन ले मेरी एक बार। सुन तो ले क्या कह रहा हूं मैं। आप प्लीज जाओ यहाँ से, बेकार में नहीं तो बेकार में नहीं। शादी कर लेंगे आप? नहीं ज़ारा जी, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं अपने प्यार के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ। अरे पर यही सही तरीका है यार। मेरी मान ले, हाँ कह दे। जबरदस्ती हाँ कहलवाना कहा कि समझदारी है मुन्ना भाई साहब। जबरदस्ती? जब कौन सी जबरदस्ती कर रहा हूं मैं? हाँ? और ये तुम दोनों ना महान मत बनो यार। प्रैक्टिकल अप्रोच जरूरी होती है जिंदगी के अंदर। जिंदगी भर के अकेलेपन से तो समझदारी भरा कदम उठा लोगे तो वो बेहतर है कि नहीं तुम दोनों के लिए? प्यार करते हो ना एक दूसरे से? करते हो कि नहीं करते हो? पहले बताओ मेरे को, करते हो ना? तो दिखाओ दुनिया को कि जो इंसान प्यार करता है ना वो किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी में ही इंदु और इंदिरा की भलाई है। मानते हो ये बात? मानते हो कि नहीं? मानव, ज़ारा कितनी अच्छी है ना। बिना किसी रिश्ते के वो इंदिरा का भला सोच रही है। भगवान करे हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें इन सब की बहुत भलाई हो। अर्चना, तुमने किसी का भला चाहा हो और ऐसा ना हुआ हो, ऐसा हो सकता है? दरअसल मैं कहना चाहती थी, एक्चुअली मेरी बेटी पूर्वी है ना, उसके हस्बैंड डॉक्टर है और उनके कोई फ्रेंड है जो बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट है। तो मैं चाहती थी कि आप एक बार इंदिरा को दिखाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं उनका एड्रेस आपको दे दूंगी, आप प्लीज दिखाइएगा। थैंक यू अर्चना जी। अरे थैंक्स किस बात के लिए? ज़ारा जी अर्चना की सहेली है और अर्चना अपनी सहेली के लिए कुछ भी कर सकती है। क्यों अर्चना? हेलो, हाँ डॉक्टर ओनीर, आपकी वाइफ पूर्वी और मिसेस ओवी किर्लोस्कर की रिपोर्ट्स आ गई हैं। इतनी जल्दी? हमने सारे टेस्ट कल ही तो करवाए थे। That's so kind of you. Thank you so much. अरे आप क्यों थैंक्स कहते हैं? आप जैसे इंसान तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप गरीबों का फ्री में इलाज करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। देखिए आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया। It's just my duty. अरे ये तो आपका बड़प्पन है। एनीवेज मैं अपने ऑफिस बॉय से कह के रिपोर्ट्स आपके पास भिजवा देता हूँ।
थैंक्स सुल्तान, थैंक्स सुल्तान। हाँ ओके, थैंक यू। बाबा, बाबा, अभी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं ओवी के बारे में। उसके रिपोर्ट्स बस जस्ट आने ही वाले हैं और जैसे उसके रिपोर्ट्स आते हैं हमें उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑनिर, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। ओवी ने इतना कुछ कहा, उसके इतने टेंट्रम्स थे, उसके बावजूद तुम उसका इलाज कर रहे हो। इतना ही नहीं, तुम यहां तक आ गए और अब उसका फॉलोअप भी कर रहे हो। कुछ महीनों पहले तक तो मैं बहुत टेंस था ओवी की प्रेगनेंसी को लेकर, लेकिन अब रिलैक्स्ड हो गया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ओवी अब सुरक्षित हाथों में है। अब मैं भी अब इस घर का एक हिस्सा बन चुका हूँ और ओवी का ट्रीटमेंट करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे हर हाल में निभाऊंगा। सिस्टर, ओवी और पूर्वी की रिपोर्ट उनके घर भिजवा दो। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ऑनर से मिलना था। डॉक्टर इस वक्त बाहर गए हैं, आप यहाँ वेट करिए। थैंक यू। I'm sorry, I'm really sorry. डॉक्टर, क्या? ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर ऑनर दत्त। ऋषि कुमार। हाय, ज़ारा। हाय। वो अर्चना जी ने बताया था आपके बारे में, रेफरेंस दिया था आपका। आपके कोई फ्रेंड है जो न्यूरोलॉजिस्ट है। राइट, एक्चुअली मुझे अर्चना जी ने आपके बारे में और इंदिरा जी के बारे में बताया था और उनकी हालत के बारे में बताया था। वेल, जिस डॉक्टर को आप लोग ढूंढ रहे हैं वो तो एक इम्पोर्टेंट सर्जरी के लिए गए हैं, सो आप लोगों को तो वो मिल नहीं पाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक काम करता हूँ, शाम को वो डॉक्टर मेरे साथ शादी में आने वाले हैं, तो फिर मैं आपकी मुलाकात उनसे वहीं करवा दूंगा। ओके, है ना? सो आई विल सी यू अराउंड। थैंक्स। मम्मी, ये देखो मम्मी, अपने शादी का जोड़ा। हर मम्मी अपनी बेटी को दुल्हन की तरह सजाती है, लेकिन पहली बार एक बेटी अपनी मम्मी को दुल्हन की तरह सजाएगी। रेडी मम्मी? रेडी? हाँ, चलो। नहीं, खाते नहीं इसको, इसे। हाँ। मेरी बच्ची, जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी मम्मी जैसी खूबसूरत कोई और हो ही नहीं सकती है।
मैंने जो भी फैसला लिया है वो इंदिरा की भलाई के लिए ही लिया है। जा, तेरा बाप तुझे बुला रहा है। जा जा जा, तेरी मम्मी की तरफ मैं देखती हूँ। जा जा बेटा जा। मम्मी आप यही रहो, मैं आती हूँ। हाँ जा 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 तू यहाँ बैठी बैठी सड़ती रहे, वहाँ धारा बैठेगी इंदिरा बनकर ऋषि के साथ। यही तो है सविता ताई का रॉकिंग आइडिया। बैठ। ऐसा शादी में ट्विस्ट न कभी देखा न कभी सोचा। आगे आगे देखो होता है। मैम मैं सिटी हॉस्पिटल से आया हूँ, ये आपकी रिपोर्ट्स हैं। थैंक यू। ओवी, ये तेरी रिपोर्ट्स आई। थैंक्स आई। पूर्वी, तेरी रिपोर्ट्स आई। हाँ, इधर टेबल पे रख दे। पूर्वी, तेरी प्रेगनेंसी को 6 महीने हो गए हैं। तुझे पता भी नहीं चला होगा ना ये 6 महीने कब निकल गए। अरे ये तो यहाँ तो ओवी का नाम लिखा है। लेकिन इधर तो तेरा नाम लिखा है। ये हॉस्पिटल वालों ने कुछ गड़बड़ कर दी। शायद ओवी के साथ तेरी रिपोर्ट्स एक्सचेंज हो गई। मैं ओवी से लेकर आती हूँ। ओवी, वो रिपोर्ट तेरी नहीं है, वो पूर्वी की, ये तेरी। दरअसल हॉस्पिटल वालों ने शायद एक्सचेंज कर दी थी गलती से। मैं ये रिपोर्ट्स फाइल में रख देती हूँ, है ना? हाँ रख दे, वैसे भी कुछ समझ में आएगा नहीं। ओनर आएगा फिर तुम दोनों की रिपोर्ट चेक कराएंगे। हाँ मैं फोन करके पूछती हूँ कि वो कब आ रहे हैं। तुझे कुछ चाहिए? नहीं आई। थैंक यू पप्पा, आई ने मेरे रिपोर्ट्स नहीं देखे, वरना उसे पता चल जाता कि मेरी प्रेगनेंसी को 6 महीने नहीं बल्कि 7 महीने पूरे हुए। अच्छा हुआ जो आई है वो भी नहीं, ये रिपोर्ट्स नहीं देखी, वरना उन्हें मेरे मुंबई छोड़ने की असली वजह पता चल जाती। ओके, आजा अंदर आजा, मैं 1 मिनट देखता हूँ। हेलो, कोई है? हेलो, एक्सक्यूज मी। क्यों, तुम ठीक हो? ठंड लग रही होगी ना, मैं कुछ
एक मिनट, मैं कुछ करता हूँ, एक सेकंड। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। तक जो बात राज बनाए रखी है, उसके राज बने रहने में ही सबकी भलाई। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मेरे पेट में अर्जुन का बच्चा है। अगर ऐसा हुआ तो ये घर पूरी तरह से टूट जाएगा, जिसे मैं फिर कभी नहीं जोड़ पाऊंगी और न ही अपने आप को कभी माफ कर पाऊंगी। नहीं, मैं सच्चाई किसी को नहीं पता चलने दूंगी।
कभी नहीं।